प्रिय दर्शकों, क्षीरसागर में आपका स्वागत है। बुध ग्रह पर हम अंतिम कड़ी जो लेके आ रहे हैं वो केतु ग्रह के साथ है। केतु अंतिम ग्रह है और बुध तीसरे क्रम पे आना चाहिए क्योंकि यह युवराज माना गया। इसकी संज्ञा युवराज की है, तो राजा रानी के बाद युवराज ही होगा। बुध उत्तर के निवासी है और केतु दक्षिण का निवासी है, अर्थात दोनों अयन एक तरह से इन दोनों की द्वारा प्रदत्त है, यह हम मान सकते हैं। मिथुन राशि में जैसे सूर्य होते हैं, जब जाते हैं तो दक्षिणायन होने लगते हैं, कर्क में सीधे पहुंचते हैं मिथुन के बाद, और इनकी पहली राशि मिथुन है। बुध केतु की युति में हम ये देखते हैं कि बुध जो बुद्धि का स्वामी है और केतु जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट दौड़ाता है, अर्थात तकनीकी भर देता है, टेक्निक्स बढ़ता है, तरह तरह की नई नई ऊर्जाएं बढ़ता है। तो ये बौद्धिक जिम्नास्ट जिसे हम कहते हैं, मेंटल जिम्नास्ट, सब इन दोनों के द्वारा जन्म दिया गया है। देखते हैं क्या करते हैं जातक, इस बात को कितना समझते हैं जातक के नहीं समझते हैं। मेरी मान्यता है कि ज्योतिष की एबीसीडी हर एक को आनी चाहिए ताकि वो किसी बुलावे में नहीं आए और किसी ज्योतिषी के बहकावे में भी नहीं आए। बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ जाना चाहिए। बुध केतु की युति सबकी सुनती है, करती वो है जो वो चाहती है, बीच में ना नुकर नहीं है। इफ और बट दोनों इनके शब्दकोश से बाहर रहते हैं। पहली पत्री लेते हैं जो अप्रैल 78 की है, तुला लगन की पत्री है। तुला लगन अपने आप में जीवन को बैलेंस करने में, इस ऊहापोह में बहुत, ये पढ़ना नीचे है वो पढ़ना ऊपर है, इसको बैलेंस करने में अपने जीवन को आधा आयु निकाल देती है लगभग। ये तुला लगन की पत्री की विशेषता है, ये उसका महत्व है। तुला क्या कहती है, क्योंकि वो चल देते हैं, पहले तौलने चले तब तो बात ठीक है, तौलेंगे बाद में तो तब तो ऊंचा नीचा कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसलिए प्लस माइनस होता रहता है इनके साथ में, ऊहापोह लगा रहता है, कसमकस छोड़ती नहीं है इनको। तुला लगन की पत्री में 10वें भाव में कर्क की मंगल है, कन्या के राहु 12वें भाव में है और सिंह राशि के शनि 11वें भाव में है। बृहस्पति बृहस्पति मिथुन राशि के 9वें भाव में है, शुक्र वृषभ राशि के अष्टम में है, अर्थात लग्नेश अष्टम में है, अष्टमपति अष्टम में है। तो आयु को तो कोई खतरा नहीं है, दोष नहीं है, पहला सूत्र यह क्लियर होता है। सूर्य मेष राशि के 11वें भाव के होकर के सप्तम में है और बुध और केतु की युति ठीक 6ठे भाव में मीन राशि में है। मीन जो अंतिम राशि है, बुध जो युवराज में अंतिम संज्ञा है, केतु जो ग्रहों में अंतिम ग्रह है, ये युति उस 3 समापन समारोह करने वाली कृतियों की युति यहाँ मिलती है बुध और केतु के रूप में। 6ठे भाव में जो संघर्ष को जन्म देता है, गति को जन्म। 6ठा भाव कौन सी गति का है? पहले हम युवा अवस्था में किस गति का होगा, बचपन में किसी का हाथ पैर चलाएगा बच्चा पालने में, उसके बाद पैदल चलेगा, गिरेगा, दौड़ेगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, बाइक मोटरसाइकिल कार से जैसे जिसकी हस्ती, घोड़े पे जाए, हाथी पे जाए, यात्रा। कदम उठेगा 6ठे भाव से। पहला कदम माँ उठाती है 4ठे भाव से कि अब आप बच्चा, आप पाठशाला जाओ, अध्यापक के गुरुजनों के पास जाओ, पंचम भाव में आएगा। तो रुचि 4ठे भाव से विद्या की होती है, पंचमे में आके पूरी होती है पंचम में, और 6ठा भाव उस विद्या का प्रयोग करने के लिए काम करता है, प्रतियोगिताओं में जाता है। कि 6ठा भाव सष्टम भाव का दारोमदार है। इस तरह से ये एक महिला की पत्री है, आप एनआरआई हैं और एमबीए करने के बाद यूके में अच्छे सैलरी पे काम कर रही हैं। यहाँ से संबंध तोड़ा नहीं है लेकिन जुड़ा भी नहीं रखा है, जरा सा एक टांका जुड़ा हुआ है कि कभी यहाँ आना हो तो रुकने के लिए, रात्रि मिलने के लिए माताजी और कुछ रिश्तेदार चाहिए इसलिए, वरना तो बहुत लीस्ट कंसर्न इनका यहाँ से है। 4ठे भाव से चंद्रमा है और 4ठे से बृहस्पति छठे गए हैं, पंचम में मिथुन राशि के, इसलिए इनको अस्थमा की बीमारी है। मैंने कहा आपको चेस्ट से संबंधित, चेस्ट डिपार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है? चलेगा नहीं। तब इन्होंने एकदम खासा में, आपको तो अस्थमा है, ये खांसी तो अस्थमा वाली है कि हाँ मुझे ये है। उनका और आपकी फैमिली में किसी को नहीं था? कि नहीं जी मेरी फैमिली में किसी को नहीं था। दसम में हमारे गुरुजी कहते थे कि दसम में मंगल लड़कियों की पत्री में नहीं होना चाहिए, लड़कों के लिए तो कुल दीपक बनाता है, लड़कियां अगर दसम में मंगल होता है तो बहुत जिद्दी और हठी हो जाती है। ये बात इन पर सही उतरती है, ये सुनती नहीं है, सुनाती है। 6ठा भाव वर यात्रा का है, यात्रा की बात कर रहे थे आपसे। इनकी वर यात्रा, अर्थात कोई भी वर यात्रा पे इनके पास आने के लिए अभी तक नहीं निकला है। 78 की पत्री है, 22 साल वो हो गए, 25 साल ये हो गए, 47 ईयर्स हैव गॉन। इनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है। मुझे फोन करती हैं कई बार, गाए बगाए बात कर लेती है, कहती जी मैं क्या करूं? मैंने कहा आप एडजस्टमेंट कर सकते, किसी का एक बच्चा हो उसके साथ शुरू कर दे रहना, या कोई ऐसा ही अपने जैसा देख लो, एक बच्चा गोद ले लो, ताकि आपका बुढ़ापे का बोलने चालने का, आपके दुख दर्द में
कोई शामिल तो हो। अकेले आप मुस्कुराएँगे तो क्या मुस्कुरा रहे हैं, अकेले आप रोएँगे तो क्या रो रहे हैं। हमारा हर पार्ट लाइफ का सबके लिए, पूरे संसार के लिए उसमें रोशन होना चाहिए। अगली पत्री पे चलते हैं हम लोग, जो नवंबर 66 की पत्री है। ये भी एक भद्र महिला की पत्री है। वृश्चिक लगन में शुक्र और सूर्य हैं, चौथे भाव में शनि अपनी राशि के हैं, राहु छठे भाव में मेष के है, बलवान राहु है, उससे ठीक अगले भाव में स्थिर राशि के चंद्रमा है। कर्क के उच्च राशि के बृहस्पति नवम भाव में है, कन्या के मंगल 11वें में है और 12वें भाव में तुला में इनके बुध और केतु की युति बनी है। ये इनकी पत्री है। आप हाई स्कूल पास है, 10th पास है, 2 बेटियों और 1 बेटे की आप माँ बनी। पहला बेटा, उसके बाद 2 बेटी हुई। बेटे ने मर्जी से विवाह किया और अलग हो गया। 4 साल पहले इनके पति नहीं रहे, कोविड के शिकार हुए। पति का व्यापार था, बहुत प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई, बहुत कई करोड़ पैसा उनका व्यापार में फंसा है। अब जो फंसा है वो तो देने आते नहीं है, लेकिन जिनका उन पे था वो तकाजा करने इनसे आते हैं कि मेरे पास आती है। मैंने कहा जी आप उनसे बोलोगे, आप उनसे कहिए मेरे सामने दिया नहीं पैसा आपने, ना मेरे पास कोई नोट है किसी तरह का, ना आपने कोई डॉक्यूमेंट दिखाया, वर्बली भी आप कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये बात मानती है। अब ये व्यापार देखती हैं उनका पति का, क्योंकि इनका कपड़े का व्यापार था, बहुत थोक का काम है इनका, और बेटियां भी इनका साथ देती हैं। बेटियां अपनी नौकरी करती हैं अलग, तो कोई बीआर के है, कोई एमबीए है, वो अपना काम करती है। घर चलता है आराम से, 5 कॉलोनी में मकान बना रखा है, चल रहा है। लेकिन बस पति का एक अभाव इनको है। इनकी एक बड़ी बहन है, वे पंजाब में उनका विवाह हुआ, वहीं के रहती है लुधियाने में। उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, जबकि वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, शेयर ब्रोकर का काम करते हैं, लेकिन काम नहीं चलता उनकी स्थिति, ये उनकी मदद करती रहती है। तीसरी पत्री लेते हैं, बड़ी विचित्र पत्री है। अब तक जो 2 देखी है आपने, तीसरी भी, ये एक पुरुष की पत्री है। इस जातक को 12th तक इनके पिताश्री ने पढ़ाया, उसके बाद ये वहाँ से आकर के गाजियाबाद रहने लगे। गाजियाबाद में इन्होंने ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को और बीकॉम में एडमिशन ले लिया, और बीकॉम में फर्स्ट डिवीजन पास हो गई यूनिवर्सिटी से, मेरठ यूनिवर्सिटी से। चौधरी चरण सिंह नाम तो अब हुआ है, पहले मेरठ यूनिवर्सिटी था, मेरठ विश्वविद्यालय था। उसके बाद आपने सीए भरा प्राइवेट, और सीए में सक्सेस हो गए बिना कोई क्लास ज्वाइन किए, कि इतनी स्टडी बुक्स मार्केट से खरीद के लेते थे, ट्यूशन पढ़ा के काम करते थे, अपना गुजारा करते थे। अच्छा मकान 2 कमरे का किराया पे लिया, खाने बनाने वाली आपके पास आती थी, एक नौकर बाकी काम करने के लिए रखा, कपड़े धोना है, प्रेस करना है, बाजार से सब्जी लानी है, राशन लाना है, वो सब काम उसके लिए रखा था, खाना बनाने के लिए माई आती थी। उसके बाद आपने एलएलबी की मेरठ यूनिवर्सिटी से ही, और आप एक धुरंधर सीए बने। बहुत सर्वोत्तम पॉश एरिया में आपका ऑफिस है, आपके नीचे 8 सीए वर्तमान में काम करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है, देश विदेश का आप देखते हैं। जो फैक्ट्रियां, जो कंपनियां बाहर काम करती हैं, जिनके मालिक बाहर से काम करते हैं, व्यापार चलाते हैं, उन सबको आप देखते हैं। इंटरनेशनल यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल स्कूल्स, ये सब टीम इनके पास है, बहुतायत में है। मंगल दशम में मकर के हैं तो कुल दीपक पैदा कर देते हैं, और आप कुल दीपक है, इसमें 2 राय नहीं। शनि अष्टम में आयु के मालिक है, इसलिए आयु को कोई खतरा नहीं है, आप शतायु के आसपास तक जाएंगे। बृहस्पति कर्क के उच्च के चौथे भाव में है, इसलिए घर बहुत अच्छा है, साधन बहुत अच्छे हैं इन पे, यातायात के लिए भी, वाहन के लिए भी, कहीं आने जाने। कोई भी इनके पास जाता है तो बिना टैक्सी को उसको छोड़ते नहीं है, टैक्सी उसके लिए कर देते हैं कि आप टैक्सी से जाएंगे, आप ट्रेन में या उसमें नहीं जाएंगे। जो दूर से आता है तो बाई एयर टिकट उनके तैयार कर देते हैं। ये आपकी कालियाबत। आप जितने अच्छे हैं उससे ज्यादा सुंदर भी हैं, बुद्धि से भी हैं और शरीर से भी। पंचम भाव का स्वामी सूर्य उच्च के लग्न में है। पंचम का कारक बृहस्पति उससे द्वादश कर्क के उच्च के चौथे में है, और पंचम पे 8वीं दृष्टि मंगल मकर के उच्च की पड़ती है। इसलिए आपको पुत्र संतान का सुख नहीं था। 2 पुत्री हुई, दोनों विदेश में है, एक यूके में है, एक यूएसए में है, और आप यहाँ हैं। आना जाना लगा रहता है। तो ये पति मैंने देखी, यात्रा बहुत होनी चाहिए इनकी, लेकिन यात्रा बहुत कम करते हैं, साल में 1-2 बार जाते हैं, जबकि अष्टम में यात्रापति भी है। शनि को यात्राओं का कारक मानते हैं, और मंगल वहां 10th भाव में गया अष्टमेश होकर के। तो ये 3 पत्री मैंने आपके सामने रखी, और ये बुध की यहाँ कड़ी मैं पूरी करता हूँ। बुध केतु की युति पे आपके सामने रखा है। धन बहुत कमा लिया, क्योंकि केतु अपार धन देते हैं जब दूसरे भाव से संबंध कर लेते हैं, और वो भी किसी मित्र राशि में कर लेते हैं। एक तरह से आप देखेंगे बुध और शुक्र का यहाँ इत्तिशाल योग है, कि बुध शुक्र की राशि में है और शुक्र बुध की राशि में है, एक दूसरे को सहायता करते हैं, मारक होके भी नहीं मार सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति हो कि मैं आपके मकान में जालंधर में जाके रहूं और आप मेरे मकान में दिल्ली में आकर रहें, दोनों हम एक ही गवर्नमेंट सर्विस में, एक ही क्षेत्र में काम करते हैं,
और हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल शत्रु हैं, तो ना तो आप मेरे मकान की एक ईंट निकालेंगे, ना मैं आपकी की आधी निकालूँगा। दोनों हम शत्रु होते हुए भी रखेंगे। ये पत्री में ये सूत्र है जो काम करता है और जीवित सूत्र है ये ज्योतिष का। इसके साथ मैं वीडियो को यहाँ पूरी कर रहा हूँ। आप मेरे क्षीरसागर चैनल के साथ लगे रहिए, आनंद के साथ देखते रहिए। श्री हरि शरणम।